हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस स्टॉक्स के बारे में। और मैंने आपको कल इस वीडियो के माध्यम से बताया था कि इस स्टॉक्स में गिरावट हो सकती है और उसके पीछे का रीजन भी मैंने आपको बताया था। और आज मैं आपको फिर से इस स्टॉक्स पर लेवल्स बताने वाला हूं, क्योंकि अब स्टॉक्स में हमारा जो स्टॉक्स ने हाई बनाया था इन्वर्टेड हैमर का, वहां से स्टॉक्स में गिरावट आई थी और ये स्टॉक्स ने सपोर्ट बनाया था। और फिर जब स्टॉक्स ऊपर की तरफ गया था तो इस लेवल का हाई था, यहाँ से पहले ही स्टॉक्स ने गिरावट दिखाई। और फिर देखिएगा एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक नीचे की तरफ आया और इस लो को तोड़ करके स्टॉक अब हमारा यहाँ पर लो बना चुका है। और ये स्टॉक्स का हमारा सपोर्ट लेवल था 7,000 के आसपास का। इस लेवल को तोड़ करके अब स्टॉक्स हमारा नीचे जा रहा है। तो चार्ट में तो हमें दिखाई दे रहा है रेड कैंडल भी बन रही है और लो भी बन रहा है और लो के पास भी क्लोजिंग हो रही। पर हमें ये नहीं पता है दोस्तों कि इस कैंडल के अंदर क्या सिचुएशन है, बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है, वो चीज मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को अच्छे से पूरा देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो मैं अपने लिए यूज करता हूँ वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। चार्ट तो आप देख के कोई भी बता सकता है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक हाई बनाते हुए ग्रीन कैंडल बनाते हुए जा रहा है। और जब तक स्टॉक हाई बनाता है, ग्रीन कैंडल बनाता है, हाई के पास क्लोज होता है, तब तक हमें वेट करना चाहिए। और जब स्टॉक हाई बनाना बंद कर देता है, रेड कैंडल या इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाता है, तो हमें सतर्क होना है। और यहाँ पर भी वही सिचुएशन बन रही है, रेड कैंडल बन रही है, लो बन रहा है और लो के पास क्लोज हो रहा है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? अभी हमें और वेट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक अभी और नीचे जाएगा। अब स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल जो बनेगा इस कैंडल का लो जो कि 6,810 का है और इस कैंडल का हाई जो कि 6,800 का। तो अब हमें जो है 6,800 तक के लेवल का वेट करना चाहिए, जो कि हमारा अब सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा। तो ये देखिएगा, मैं यहाँ पे आपके सामने लेवल से ड्रॉ कर रहा हूँ और ये लेवल अब हमारा इम्पोर्टेंट बनेगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स में जो गिरावट हुई है, ये जो लेवल टूटा है, ये अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम के साथ में स्टॉक्स ने ब्रेकआउट किया है। और जब भी इस तरह की वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट होती है तो गिरावट आती है। तो देखिएगा यहाँ पे जो वॉल्यूम है कल के वॉल्यूम से ज्यादा दिखाई दे रहा है और प्योर यहाँ पे सेलिंग की गई है। अब ये चीज आपको नहीं पता चलेगी, ये चीज मैं आपको एक अलग जगह जाकर के समझाने वाला हूँ कि इतने दिनों से जो यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही थी, इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही थी या बाइंग हो रही थी, वो चीज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, ये मैंने एक अलग चार्ट लगा के रखा हुआ है जिसमें ये क्लस्टर चार्ट है। क्लस्टर चार्ट के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं या यूट्यूब पे इसके बहुत सारे ढेरों वीडियो मिल जाएंगे क्लस्टर चार्ट के बारे में। और साथ ही यहाँ पे जो चार्ट आपको दिख रहा है, इसमें एक येलो कलर की लाइन दिखाई दे रही है, जिसमें आपको यहाँ पर दिखाई देगा ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहलाता है। जब भी स्टॉक अगर एक कैंडल के अंदर इस तरह की येलो लाइन बनाती है तो उसको पॉइंट ऑफ कंट्रोल करते हैं। और अगर स्टॉक उसके नीचे क्लोज होता है तो स्टॉक्स में चांसेस रहते हैं स्टॉक नीचे की तरफ जाए। साथ ही यहाँ पर देखिएगा ये कॉल पुट का रेशियो है, जिसमें मैंने एक दिन का चार्ट यहाँ पे 1 डे का चार्ट लगा के रखा हुआ है और एक एक दिन का यहाँ पे डेटा है। इस एक कैंडल के अंदर कितनी बाइंग हुई कितनी सेलिंग हुई वो हमें यहाँ पर इस कैंडल के साइड में दिखाई देगी, जो कि यहाँ पर मैंने आपको टोटल ओवरऑल जो डेटा है वो नीचे की तरफ दिखाई देगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिएगा, यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे बाई वॉल्यूम है, यहाँ पे बाई वॉल्यूम का परसेंटेज है, डेल्टा है, कम्युलेटिव डेल्टा है। आप चाहे तो यहाँ पे और भी चीज ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मेरे जो काम की चीज है वही यहाँ पे केवल लगा के रखी हुई है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिएगा, ये जो ब्लैक कलर जो सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, इस वाली कैंडल में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई थी। और यहाँ पे टोटल 18 से 19 लाख शेयर ट्रेड हुए थे। और इसमें हमें पता चलेगा कि जो टोटल बाय किए गए थे वो 8,43,000 थे। और अगर परसेंटेज की बात करें तो 44% की यहाँ पे बाइंग की गई।
तो अगर आपको पता चल रहा है कि इस स्टॉक्स में बाइंग कितनी हुई और सेलिंग कितनी हुई, तो ये हमें इस कैंडल के माध्यम से और इस डेटा के माध्यम से पता चलता है। फिर देखिएगा यहाँ पे जो डेल्टा है वो डेल्टा होता है बायर माइनस सेलर। तो यहाँ पे टोटल 2 लाख जो है यहाँ पे सेलर ज्यादा थे, और अगर आप इसमें देखेंगे इस वाले कैंडल में तो टोटल 8 लाख शेयर की ट्रेडिंग हुई, जिसमें से 56% शेयर ट्रेड किए गए थे बाय साइड के लिए, और बायर ने यहाँ पे माल भर भर के काम किया, और 4,70,000 के आसपास शेयर बाय साइड में गए थे। सेल साइड के जो बाकी के बचे हुए थे, टोटल जो डेल्टा निकला बायर माइनस सेलर का, तो उसमें 1 लाख क्वांटिटी बाय साइड में निकली थी। तो ये चीज होती है, दूसरे दिन स्टॉक्स में हाई लेकर के गई थी और फिर से प्रॉफिट बुकिंग हुई और स्टॉक्स में गिरावट आई। अब इसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल ऊपर था, और यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल में अगर आप देखेंगे तो 7 लाख शेयर ट्रेड किए गए हैं, जिसमें 4,40,000 शेयर बाय साइड में गए थे, और टोटल जो शेयर का परसेंटेज था बाय साइड में 57 का था। तो यहाँ पे वॉल्यूम हमें इतना नहीं दिखाई दिया, तो इसलिए हम इसके इतने इंपॉर्टेंस को ध्यान में नहीं देंगे, पर यहाँ पे टोटल जो शेयर ट्रेड किए गए थे उसमें से बायर ज्यादा थे, डेल्टा का परसेंट ज्यादा था। तो इस वजह से स्टॉक्स में पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो था ये यहाँ पर बना था, जो लगभग 7,290 के आसपास का था, और दूसरे दिन स्टॉक की जो क्लोजिंग है वो नीचे की तरफ हुई, और फिर स्टॉक्स ने यहाँ तक ऊपर गया, पर इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। यानी कि यहाँ पर ये जो पॉइंट था ये सेलिंग प्रेशर का पॉइंट था, और जैसे स्टॉक इसके पास आया गिरावट आई। फिर देखिएगा यहाँ पे इस पॉइंट के बाद नीचे पॉइंट बना, फिर और नीचे पॉइंट बना 2 दिनों कैंडल में, फिर 2 दिन की कैंडल में और नीचे बना, और फिर यहाँ पे नीचे बना। तो ये चीज हमें क्या इंडिकेशन दे रही है कि स्टॉक्स में गिरावट हो रही। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा इस वाले कैंडल में 3 लाख बाइंग हुई है, फिर यहाँ पे 5 लाख हुई, फिर 4 लाख हुई, फिर 4 लाख हुई। अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो यहाँ पे 52% की बाइंग हुई, 58 की हुई, 48 की हुई। पर यहाँ पर वॉल्यूम देखिएगा, यहाँ पे पहली जो बड़ी कैंडल थी इसमें सबसे ज्यादा सेलिंग हुई थी, और यहाँ पे डेल्टा हमारा क्या था, नेगेटिव था। और इसकी वजह से जहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम होता है वही हमें इंडिकेशन देता है कि गिरावट आएगी। फिर वॉल्यूम कम हुआ, फिर वॉल्यूम और कम हुआ, फिर वॉल्यूम 9 लाख हुआ, फिर 8 लाख हुआ, फिर 9 लाख हुआ। तो ये जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है ये स्टॉक्स को नीचे लेकर के जा रहे हैं, और स्टॉक्स में अभी भी गिरावट चल रही। तो ये चीज आपको यहाँ से अच्छी इंफॉर्मेशन पता चलेगी। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पर देखेंगे कॉल और पुट का डेटा है, तो यहाँ पे ये जो साइड है ये रेड कलर का, ये कॉल के डाटा को समझाता है कि यहाँ पे सेलिंग हुई है इस वाली कैंडल में लास्ट डे की। तो प्योर सेलिंग हुई है, और ये डाटा हमारा लास्ट की कैंडल को शो करता है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये डाटा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। फिर अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पे 7,100 की जो कॉल साइड में है वो सबसे ज्यादा सेलिंग की गई है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में लेकर के चलना है, और इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपको मार्केट से प्रॉफिट होने से कोई नहीं बचा सकता। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।